गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 9 का नंबर सिस्टम जो चल रहा था उसी का अगला क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लेके आया हूँ। छोटा है लेकिन बहुत मज़ेदार है, थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है जो सिंप्लीफाई 14 इंटू रूट अंडर 112 डिवाइडेड बाई 28 इंटू रूट 7। यानी सॉल्यूशन में क्या होगा, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 14 इंटू रूट ओवर 112 डिवाइडेड बाई 28 इंटू रूट 7। अब सबसे पहले क्या करना होगा, 112 का फैक्टराइज करना है ना। तो 112 का जो फैक्टराइज करेंगे उसको रफ में करके देख लेना है। 112 सबसे पहले क्या होगा, ये 2 से करते हैं तो 56 होता है, फिर 2 से करते हैं तो 28 होता है, फिर 2 से करते हैं तो 14 होता है, फिर 2 से करते हैं तो 7 होता है। यानी क्या लिखना होगा, जो गौर कीजिए 14 इंटू अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 और डिवाइडेड बाई अब 28 इंटू रूट 7। ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा कि यहाँ 14 इंटू, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब स्क्वायर रूट में क्या होता है, डबल के बदले एक ठो बाहर निकलता है, फिर ये डबल के बदले एक ठो बाहर निकलेगा, अंडर रूट 7 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 28 रूट 7। अब देखिए तो 14 इंटू 2 इंटू 2 यानी कितना होगा 56 और रूट 7 और डिवाइडेड बाई, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है 28 रूट 7। अब क्या करना है, जो रूट 7 को रूट 7 से काट देना है, यानी रूट 7 बन जाए रूट 7 और 28 2 जा कितना होगा 56, यानी यही 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इफ रूट 3 इज इक्वल टू 1.732 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/√3। अब ध्यान दीजिए, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ, जैसे रूट 3 का वैल्यू यहाँ 1.732 दिया हुआ है, यहीं रूट 3 के जगह 1.732 दे देंगे और इसके बाद पॉइंट हटा करके ऊपर में 1 के आगे 3 ठो 0 और फिर इसके बाद उसको डिवाइड करना, मन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। इसका सही तरीका क्या है, अप्रोप्रिएट मेथड, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है, जो 1/√3 जिसका वैल्यू निकालना है उसको लिख देना है। इसके बाद लिखना होगा रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर यहाँ क्या है, रूट 3, तो इसी को रैशनलाइज करना है, यानी 1/√3 है तो रूट 3 से ऊपर और रूट 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो रूट 3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है रूट 3, और रूट 3 को रूट 3 से कर देते हैं तो कितना होगा रूट 9, जिसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3। अब क्या करना है, अब रूट 3 का जो वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 1.732, यही 1.732 लिख देना है और नीचे 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा। अब रफ में इसको करके देख लीजिए, डिवाइड क्या है 1.732 है। अब इसको कितना से डिवाइड करना है 3 से, तो सबसे पहले तो पॉइंट देना होगा, 3 5 या 15 हो गया, यहाँ 2 और 3 23, तो 3 7 जा 21 और 2 और फिर यहाँ 2 आएगा तो 3 7 जा 21, फिर 1 पॉइंट दिया हुआ है 0, 3 3 जा 9 1 10, मतलब 3 3 आते जाएगा। यानी क्या लिखना होगा यहाँ 0.577 और 3 जो है तो 5 से कम है, इसलिए उसको वैसे ही हटा दिया जाता है, मैंने राउंड ऑफ करके, यही 0.577 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, जो फाइंड द वैल्यू ऑफ √48 प्लस √32 डिवाइडेड बाई √27 प्लस √18। तो सॉल्यूशन में क्या करना होगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। जो जो क्वेश्चन लिखा हुआ उसको लिख देना, √42 प्लस √32 और नीचे √27 और प्लस √18। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें सबको पहले फैक्टराइज करना है, रफ में सबको फैक्टराइज करके और इसके बाद देखना है कि क्या क्या आ रहा है। जैसे 48 है तो 48 है तो इसको पहले 2 से करेंगे तो 24 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 12 होगा, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 और 3 से 1। तो 48 को तो इतना लिखना होगा
क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस। अब आइए 32 में, तो 32 को क्या लिखा जाएगा, जैसे 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, यानी कितना 5 2 लिखाएगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है। अब आइए नीचे बाय। अब रूट 27 है, तो रूट 27 को क्या लिखाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। और रूट 18 को क्या लिखा जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए गौर करके, अब डबल 2 के बदले एक तो 2 बाहर आएगा, फिर ये डबल 2 के बदले एक तो 2 बाहर आएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब प्लस, फिर यहाँ डबल 2 के बदले एक तो 2 बाहर आएगा, और डबल 2 के बदले फिर एक तो 2 बाहर आएगा, और एक तो 2 अंदर बढ़ा जाएगा। नीचे क्या होगा, डबल 3 का एक तो 3 बाहर आएगा, 3 रूट 3, अब प्लस डबल 3 का एक तो 3 बाहर आएगा, और यहाँ बच जाएगा रूट 2। अब क्या होगा, 4 रूट 3 अब प्लस 4 रूट 2 और डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या होगा 3 रूट 3 अब प्लस 3 रूट 2। अब आ जाइए इधर, अब यहाँ क्या होगा, अब 4 दोनों में है तो 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2, और नीचे 3 दोनों में है, कॉमन दोनों में है तो 3 कॉमन आएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ रूट 3 बचा और यहाँ रूट 2 बचा, तो रूट 3 प्लस रूट 2। क्लियर है। अब रूट 3 प्लस रूट 2 ऊपर नीचे दोनों है, तो 1 जा कट जाएगा, यानी 4 1 जा 4 अब बाई 3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x। अब ध्यान दीजिए सॉल्यूशन में क्या करना है, कि सबसे पहले जो फाइंड करना है उसको लिख देना है x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x, है ना। अब x की जगह क्या लिखना है 2, इसका पावर 3 हो जाएगा, अब प्लस y की जगह कितना लिखना है 3, इसका पावर 2 हो जाएगा, यानी 2 का पावर 3 कितना होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, और 3 का पावर 2 कितना होगा, 3 3 जा 9, 9 और 8 दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होगा 17 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अब इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, जो पावर पावर में रहता है तो उसको उतना टाइम्स लिखना है, जैसे 2 टू द पावर 3 है तो उसको 2 को 3 टाइम्स लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2। बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, 2 3 जा 6 लिख देते हैं, नहीं 2 2 जा 4 2 जा 8 होगा। अब यहाँ 3 टू द पावर 2 है तो बहुत स्टूडेंट ऐसा करते हैं 3 2 जा 6 लेते हैं, लेकिन नहीं 3 इंटू 3 यानी 9 लिखना होगा, 9 प्लस 8 दोनों को ऐड करेंगे तो 17, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे आपके बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।